आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। एक तरफ लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ईडी और सीबीआई भाजपा का खुद ही रास्ता साफ कर रही हैं। केजरीवाल और अखिलेश यादव को लगातार समन भेजकर। नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को कई दिनों से लगातार कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं देखा जाए तो पिछले 2-3 दिनों से सीबीआई के जरिए उनको समन भेजे जा रहे हैं, लेकिन वो केजरीवाल की तरह सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। दरअसल ये मामला 2012 से 2016 के बीच में हुए अवैध खनन का है और उस समय राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अखिलेश यादव का इससे क्या संबंध है। अगर देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों में कई नेताओं को समन भेजे गए हैं। पहले केजरीवाल और उसके बाद अखिलेश यादव को समन भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि ये समन इसलिए भेजा गया क्योंकि उस समय खनन मंत्रालय का जिम्मा खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही संभाल रहे थे। यही एक वजह है जिसकी वजह से उनके ऊपर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो 2012 और 2016 के बीच कुल 12 टेंडर पास किए गए थे जो कि विवाद में आए थे। इन पर 12 में से 14 टेंडर तब पास किए गए जब खनन मंत्रालय अखिलेश यादव के पास ही था। बाकी ये मामला गायत्री प्रजापति के कार्यालय में भी था। अब चलते हैं 2019 की ओर, जब फिर से एक बार चुनाव करीब थे। तब एक बार फिर उत्तर प्रदेश में खनन घोटाला में सीबीआई के 2 केस दर्ज हुए थे। उस वक्त ये मामला दर्ज हुआ तब सीबीआई के प्रमुख सचिव जिवेश नंदा, विशेष सचिव संतोष कुमार, बुलंदशहर के डीएम अभय सिंह और देवरिया के पूर्व डीएम विवेक कुमार के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ था। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस मामले में सीबीआई ने बुधवार को छापेमारी की। ये छापेमारी बुलंदशहर के जिला अधिकारी डीएम अभय कुमार सिंह के निवास पर हुई। खनन मामले में अभय सिंह कुमार ने सीबीआई की निगरानी में थे। ऐसे में सीबीआई ने अब कार्रवाई की और बुधवार को सीबीआई ने बुलंदशहर, लखनऊ, फतेहपुर, आजमगढ़, इलाहाबाद, नोएडा, गोरखपुर, देवरिया में छापेमारी की। इस दौरान सीबीआई ने बुलंदशहर के डीएम अभय सिंह के खिलाफ केस दर्ज भी कर लिया था। उनके अलावा देवरिया के डीएम विवेक के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ था। जैसा कि आपने देखा 2019 में चुनाव से पहले अखिलेश यादव पर कई इल्जाम भी लगाए गए थे। अब 2024 के लोकसभा चुनाव लगभग करीब ही आ चुके हैं क्योंकि सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर दी है। अब तो ये तय है कि बीजेपी ही केजरीवाल और अखिलेश यादव को अपने जाल में फंसा रही है क्योंकि भाजपा नहीं चाहती उनके अलावा और कोई पार्टी जीते। इसीलिए चुनाव से पहले उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया ताकि लोगों की नजरों में वो एक अच्छे और एक वरिष्ठ नेता बन सके। आपने गौर किया होगा कि आज के समय में अधिकतर लोग पीएम मोदी को एक भगवान के रूप में मानते हैं। इसीलिए चुनाव से पहले केजरीवाल और अखिलेश यादव को लगातार समन भिजवाए जा रहे हैं और ये समन ऐसे वैसे नहीं बल्कि सीबीआई और ईडी के जरिए भिजवाए जा रहे हैं ताकि लोगों की नजरों में ये दोनों ही पार्टियां गिर जाएं और एक बार फिर भाजपा की सरकार आए। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि हमने अपने किसी भी विधायक को रामलला के दर्शन से नहीं रोका। भाजपा के लोग झूठी बयानबाजी कर रहे हैं और हमेशा से करते हुए नजर भी आए हैं। जो विधायक छोड़कर चले गए वे धोखेबाज हैं। अब जनता इनसे खुद हिसाब करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें केवल सपा की वजह से ही जीत मिली। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने किसी को अयोध्या जाने से नहीं रोका। कोई भी परिवार के साथ जा सकता है। हमने खुद कहा परिवार दर्शनार्थी बनकर जाएंगे। साथ ही जब उनसे क्रॉस वोटिंग के बारे में पूछा तो उन्होंने ऐसा करारा जवाब दिया जिससे मीडिया, जनता और सभा सभी हिलकर रह गए। उन्होंने कहा कि जो लोग सामने मीठी मीठी बातें करते हैं और फिर यहाँ से जाकर धोखा करते हैं उनके बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मनोज पांडे को उप मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने जयंत चौधरी को भी जवाब दिया। एक अन्य कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने उनका साथ छोड़ने वाले या ये कह लो कि धोखा देने वाले रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी की बात पर कहा केवल 9 विधायक के बावजूद हमने राज्यसभा भेजा। जब वो मिलेंगे तो उनसे पूछूंगा कि क्यों चले गए और अब दोस्ती का क्या हुआ। साथ ही उन्होंने ये कहा कि सपा की वजह से ही उन्हें जीत मिली है। आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव और केजरीवाल दोनों ही गलत हैं या फिर सिर्फ चुनाव से पहले ही जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले सभी विपक्षी नेताओं को टारगेट बनाया जा रहा है, उस पर आपका क्या विचार है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल टुडे न्यूज़ 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।